अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली तासीर की लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम। आपका मेज़बान जावेद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि नाज़रीन को मालूम है कि गुज़श्ता दिन से ही सोशल मीडिया के ज़रिए, नेशनल चैनल्स के ज़रिए एक शख्स वसीम रजवी ने जो गुज़श्ता, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा ये भी मालूम हुआ है कि गुज़श्ता ज़माने में भी उसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा और कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर इस्लामी शख्सियात के बारे में गुस्ताख और दरीद जहन वसीम रजवी ने अब जो है कुरान में तहरीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है, जो बिल्कुल एक नाकाबिल बर्दाश्त और उसकी मजमूम कोशिश है, जिसके हवाले से अगर हम बात करेंगे तो एक मुस्लिम, जो पूरी दुनिया की मुस्लिम लोग हैं, वो उसको कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आज, जबकि जो जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से लगभग सभी तंजीमों ने उस पर शदीद तनकीद की है और उसके गिरफ्तारी का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बिल्कुल जम्मू कश्मीर से बराह रास्त कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के सरबरा अल्लामा शेख हामी साहब, जिन्होंने भी इसकी कड़ी मजम्मत की है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की का मुतालबा किया है। हामी साहब किस नजरिए से देखते हैं और क्या मैसेज रहेगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिल किरामिल अजमईन। तासीर साहब, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो मेंटली रिटायर्ड है, जहनी तौर बीमार हैं, और उसके बाद भी लोग उनको मीडिया में लाते हैं, उनको छापते हैं, उनकी तशहीर करते हैं। उन्हें टीवी चैनलों पे बाकायदा जगह इसलिए दी जाती है कि वो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम में ऐसी कोई नुक्ताचीनी करें ताकि उनको हाथों हाथ लिया जाता है और वो बिकते हैं। और टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत सारे न्यूज चैनल्स, बहुत सारे फेसबुक पेजेस, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट इस चीज के ताक में रहते हैं कि कब कैसा ऐसा कुछ नमूना मिल जाए और उसको हम इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करें। यही वजह है कि हमारे नजदीक में इसकी कोई हैसियत नहीं। ऐसे हजारों वसीम रजवी आए, करोड़ों आए और चले गए जहन्नम में, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जो कुरान एक मुसल्लम है और मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, और जिस कुरान की तस्दीक के लिए पहले 1,23,999 पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो एक जो जहनी तौर जहनी तनाव का शिकार है, जो बेअदब है, जो गुस्ताख है, जो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं इस्लाम के एतबार से। और मैंने यहाँ तक सुना है कि जिसको कुरान अजीम के बारे में एक आयत का तर्जमा करने की सलाहियत भी नहीं है, ऐसे लोगों को जो चैनलों पे बिठाया जाता है, उनकी तशहीर की जाती है इसलिए कि वो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उसने जो पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो लोग सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन अलमिया यह है कि पूरी दुनिया में जब भी ऐसे हजारों लोग आज तक आए हैं, मुसल्लमा कज़ाब से लेके आज तक, जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम, सहाबे किबार, अहले बैत अतारिया, कुरान के बारे में जब भी ऐसे कोई मजमूम, जिसको हम कहते हैं कि इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त हरकतें उन्होंने सर अंजाम दिए, तो आवाम ने, न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि पूरे दुनिया में रहने वाले लोग जो इंसानियत में यकीन रखते हैं, उन्होंने ऐसे नाकारा इंसानों की चालों का भरपूर जायजा भी लिया और जवाब भी दिया है और रद्द भी किया है। ये एक भी ऐसा है कि जो रुसवा हो चुका है और जिस रसवाई के लिए उसे चाहे कि वो सोशल मीडिया देखे, वो बाज़ाब्ता तौर मीडिया को देखे, तो ये एक से रसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहले भी सलमा रुश्दी, तस्लीमा नसरीन या ऐसे जैसे हजारों लोगों ने इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियां करके, इस्लाम के खिलाफ जुबान दराजी करके, या हुजूर अलैहिस्सलाम के तीन, अहले बैत अतार के तीन, सहाबे किबार के तीन, या कुरान अजीम के तीन, जहां भी मुसलमानों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जी उसको छेड़ना चाहा, उसको कुरेदना चाहा, तो सीधी सी बात है, इस्लामी दुनिया ने न सिर्फ बल्कि इंसानी दुनिया ने
भरपूर इसका मुजाहरा किया है, और उनकी उस बात को उनके मुंह पे दे मारा जिसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे नजदीक क्या पूरी दुनिया के नजदीक कुरान अजीम की हर आयत आफताब के मानिंद है, आफताब की मुतरादिफ है। आफताब पे अगर कोई थूकता है तो सीधी सी बात उसके मुंह पे ही वो लगती है। इसलिए वसीम रजवी को लेके पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हजार हजार जो कराए माशरे में और अपना अपना थैला लेके चले जाते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। हमीद साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि कुरान पाक एक ऐसी मुकद्दस किताब है जहां पे जरा बराबर क्या कहीं पर भी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही तशद्दुद की वो कोई तालीम देता है। तो इस हवाले से भी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिएगा। ये वसीम रजवी को मेरा खुला चैलेंज है, और पूरी दुनिया की उलमाए किराम उससे ये चैलेंज करते हैं। कुरान मजीद में वो एक आयत ऐसी दिखाए, एक लफ्ज ऐसा दिखाए जो जिसमें ऐसी कोई बात हो कि जिसमें तशद्दुद या वायलेंस। कुरान अजीम है ही ऐसी बात जिस कुरान में यहाँ तक कहा गया है, यहाँ तक फरमाया गया है कि अगर आप अपनी मीरास को तकसीम करते हैं अपने घर में, तो इसी असना में आपका पड़ोसी आ जाए, खाओ मुस्लिम हो खाओ गैर मुस्लिम हो, तो आप अपनी मीरास में उसका भी हक रखें, उसका भी ख्याल रखें। जिस कुरान में इतना भी फरमाया गया हो कि वालिदैन के बारे में वला तनहर मोफिन, या ये भी फरमाया गया हो कि हुकूकी वालिदैन से लेके एक गरीब, एक नादार, एक मुफलिस, एक सोसाइटी में रहने वाले, हर एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले इंसान के बारे में, हत्ता कि जिस मजहब में एक जानवर के बारे में भी हुकूक हो और जिस मजहब में एक पेड़, एक ट्री के बारे में भी हुकूक मौजूद हो, तो इसमें वायलेंस की बुनियाद ही नहीं है। असल में क्या है कि इस्लाम के फैलाव से, इस्लाम की अजमत से बहुत सारे लोग इस वक्त पूरी दुनिया में खूब ज़्यादा है। तो ऐसे लोग फिर ऐसे जोकर्स आते हैं और सोचे छोड़ते हैं माशरे में और चले जाते हैं। जी बिल्कुल हामिद साहब, मैं जाते जाते बस नाजरीन से ये कहूँगा कि कुरान मजीद एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो बिल्कुल कामिल और मुकम्मल किताब है। ज़िंदगी के हर जो ज़िंदगी का मोड़ है हर एक पे रहनुमाई करता है, कहीं पर भी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है, एक अमन का पैगाम देता है मजहब इस्लाम। लेकिन वसीम रजवी के बारे में हमें जो मालूम हुआ कि गुज़श्ता ज़माने में भी, गुज़श्ता साल में भी इसने ऐसी गुस्ताखाना हरकतें की है। लेकिन यहाँ पे यह कहना जरूरी होगा कि इस तरह की मजमूम कोशिशों से जरूर एक ठेस और रंजीदा माहौल पैदा होता है, तो ऐसा बिल्कुल एक नाकाबिल बर्दाश्त भी होता है। हमीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा कीमती शेड्यूल में से थोड़ा यहाँ तासिर साहब, मैं एक और बात को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ऐसे चीजों से इस्लाम की सरबुलंदी, कुरान की अजमत और कुरान की जो अजमत है और कुरान के साथ लोगों की जो अकीदत है वो और बढ़ जाएगी। ऐसे लोग, ऐसे शैतानी सिफत लोग जब माशरे में आते हैं कुरान की अजमत को लेके या हुजूर इस्लाम की अजमत को लेके या किसी भी मुकद्दस जो मुकद्दसात है हमारी, उनकी अजमत को लेके सवाल करने के लिए, तो उससे क्या है कि कुरान अजीम का रुतबा बुलंद है ही, लेकिन वो और बुलंद हो जाता है। हुजूर इस्लाम का रुतबा बुलंद है ही और बुलंद हो जाता है। लिहाजा इससे पैनिक होने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हजार लोग आए और जिल्लत और रुसवाई के साथ दुनिया से चले गए, और ये इसकी मुकद्दर में भी रुसवाई और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं है, खालिसतन इतना ही। जी बिल्कुल हामिद साहब, आपकी बातें बिल्कुल सर आंखों पर, और हकीकत भी यही है कि कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा बिल्कुल अल्लाह ताला ने लिया है, और उसमें किसी भी तरह की तहरीफ या तरमीम नहीं की जा सकती है। ये उनका वहम है, ये उनका बिल्कुल गुमान है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कुछ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसे जो मजमूम कोशिशें की हैं जो बिल्कुल वो नाकाम होके रहेंगे इस बीच। हामिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा कीमती शेड्यूल में से टाइम दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।